फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अब हम चलते हैं मेथड में कि किसी भी जावा फाइल में हम जावा प्रोग्राम में क्लास के जो क्लास हम डिफाइन करते हैं उसमें मेथड हम कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने सिंटैक्स में पहले ही बता दिया था। मेथड डिफाइन करने के लिए कोई आपका टाइप होगा, उसके बाद मेथड नेम होंगे, वहां पे नंबर ऑफ पैरामीटर लिस्ट हो सकते हैं और उसकी बॉडी होगी उस मेथड की, जहां पे हम उस मेथड को क्या काम करना है वो बॉडी का उसके बॉडी में हम वहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप आपका शो कर रहा है रिटर्न टाइप। अगर हम इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने एक क्लास बनाया, किस नाम का, बॉक्स नाम का मैंने क्लास बनाया। इसी बॉक्स नाम के क्लास में मैंने एक तो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, विड्थ, हाइट और डेप्थ, तीन इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। इसके बाद एक मेथड भी मैंने डिक्लेयर कर लिया, किस नाम का, वॉल्यूम नाम का मैंने मेथड डिक्लेयर कर लिया। और इस वॉल्यूम नाम के मेथड में मैंने 2 लाइन का मैसेज डिफाइन कर दिया कि ये आपका प्रिंट करेगा, वॉल्यूम इज एक प्रिंट करेगा, दूसरा विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, ये आपका प्रिंट करेगा। इसके बाद इस क्लास की बॉडी को हम क्लोज कर दे रहे हैं इससे। अब एक क्लास हम और एक बनाए, क्लास बॉक्स डेमो 3, जिसमें हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एज ए मेन मेथड हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मतलब आपका जो फाइल सेव होगा बॉक्स डेमो डॉट 3 नाम से 3.java नाम से सेव होगा। अब यहाँ पे इसके बाद हम बॉक्स का जो पहला बॉक्स था, ध्यान दीजिए ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स इस क्लास का हमने क्या बनाया, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, माई बॉक्स 1 माई बॉक्स 2, 2 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। जैसे दोनों ऑब्जेक्ट बनाए, इनके पास जो इंस्टेंस वेरिएबल था तीनों, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। मतलब माई बॉक्स के पास कुछ विड्थ भी हो सकता है, कुछ हाइट भी हो सकता है, कुछ डेप्थ भी हो सकता है। ऐसे ही माई बॉक्स 2 के साथ कुछ विड्थ हो सकता है, कुछ हाइट हो सकता है, कुछ डेप्थ हो सकता है। अब हम दोनों ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू असाइन कर रहे हैं, कैसे, माई बॉक्स 1 डॉट विड्थ 10 दे दिया मैंने, हाइट 20 दे दिया, या इसी तरह डेप्थ मैंने 15 दे दिया। तीनों मैंने किसके साथ दिया, माई बॉक्स 1 के साथ। मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट था उसके पास तीनों वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब दूसरा जो वैल्यू था, दूसरा जो ऑब्जेक्ट था वहां पे भी मैंने इस तरह से कुछ वैल्यू असाइन कर दिया, विड्थ हाइट और डेप्थ असाइन कर दिया। अब ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं किसको, माई बॉक्स 1, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो पहला ऑब्जेक्ट बना उसके थ्रू वॉल्यूम को हम कॉल कर रहे हैं। वॉल्यूम कहाँ पे डिफाइन है, वॉल्यूम ध्यान दीजिए यहाँ पे डिफाइन है वॉल्यूम इस क्लास में। तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, पहले तो प्रिंट कर देगा वॉल्यूम इज, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 15 मींस 3000, रिजल्ट जो होगा वो डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह से जब दूसरी बार हम कॉल करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे माई बॉक्स 2 डॉट वॉल्यूम, दिस टाइम माई बॉक्स के पास वैल्यू क्या है 369, तो तीनों वैल्यू वहां पे जाएगी यहाँ पे वॉल्यूम मेथड में, और यहाँ पे लिख के आ जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9, और रिजल्ट वहां पे आ जाएगा। इस तरीके से हम मेथड का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और देखते हैं, पैरामीटर के साथ अगर किसी मेथड में पैरामीटर है तो कैसे काम करेगा। क्योंकि अभी जो मैंने इसके प्रीवियस एग्जांपल देखा वहां पे वॉल्यूम मेथड के साथ कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था। अब हम यहाँ पे पैरामीटर का कंसेप्ट देखते हैं। चलिए, इस क्लास में एक मैंने क्लास डिफाइन किया बॉक्स, इसमें 3 इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने, विड्थ हाइट डेप्थ, सेम जैसे प्रीवियस में देखा था। यहाँ पे वॉल्यूम मेथड मैंने ले लिया, यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, और इसकी बॉडी में हम रिटर्न कर रहे हैं विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। पैरामीटर अभी यहाँ पे हम कोई पास नहीं किए। एक और मेथड हम यहाँ पे ले रहे हैं सेट डिम, जहां पे आप पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, W, S और D, तीनों डबल टाइप के पैरामीटर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, वही पैरामीटर इसके मेथड में आएगा। एक बॉक्स हम लिए, बॉक्स डेमो 5 नाम से मैंने एक क्लास बना लिया। इस क्लास को हम एज ए मेन मेथड ले रहे हैं, क्योंकि मेन क्लास ले रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड इंक्लूड है। अब हम बॉक्स, जो सबसे पहला बॉक्स था
इस बॉक्स का जो क्लास था, ये जो सबसे पहला क्लास था बॉक्स, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट बनाया, माई बॉक्स 1 माई बॉक्स 2। जैसे बना मतलब ये सारी प्रॉपर्टी विड्थ हाइट डेप्थ ये कहां पे आ गए, माई बॉक्स 1 माई बॉक्स 2 के पास आ गया। अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए डबल वॉल्यूम जो कैलकुलेट करेगा कुछ वैल्यू। यहां से हम देखें माई बॉक्स 1 डॉट सेट डिम। ध्यान दीजिए डॉट जो होता है एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो कि किसी मेथड या वेरिएबल को एक्सेस करता है। तो माई बॉक्स 1 डॉट सेट डिम मतलब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू हम सेट डिम मेथड है जो सेट डिम ये वाला, यहाँ को हम इसको एक्सेस कर रहे हैं और वैल्यू क्या पास कर रहे हैं 10 15 10 20 और 15। 10 जाएगा W के पास, 20 आएगा S के पास और 15 जाएगा D के पास। यही चीज आपको फिर किसके पास आ जाएगी, विड्थ हाइट डेप्थ के पास। तो विड्थ हाइट डेप्थ इस तरह से 10 20 15 यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। दूसरा जो ऑब्जेक्ट था माई बॉक्स 2 उसके साथ मैंने क्या वैल्यू पास किया 369 मतलब यहाँ पे 369 विड्थ हाइट डेप्थ के पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं माई बॉक्स 1 डॉट वॉल्यूम। माई बॉक्स 1 डॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम मेथड कहाँ है, वॉल्यूम मेथड यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है इसके डिफिनेशन में विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट मल्टीप्लाई बाई डेप्थ। अब देखिए कौन से बॉक्स का, माई बॉक्स 1 जा रहा मतलब फर्स्ट बॉक्स के बाद प्रॉपर्टी क्या थी 10 20 15 थी। तो 10 20 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा, वही आपका रिजल्ट आएगा, वही आपका रिजल्ट यहाँ पे इस वाली लाइन से प्रिंट कर देगा। दूसरा हम कॉल कर रहे हैं वॉल्यूम इक्वल टू माई बॉक्स 2। माई बॉक्स 2 के पास वैल्यू क्या थी 369 और फिर वॉल्यूम को जब कॉल किया तो इस वॉल्यूम के पास यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 9 और वही रिजल्ट रिटर्न करके आपका इस वाली लाइन से प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम क्लास ऑब्जेक्ट और उसका मेथड कैसे हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, ये चीज यहाँ पे हम देख लिए। तो आज के लेक्चर बस इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस इन जावा के बारे में।